नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकरेंट इंडिया पर। दोस्तों, जब से दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, दिल्ली में ये जो घटना घटित हुई है, उसके बाद से देश के बहुत सारे हिस्सों में आए दिन कुछ ना कुछ ब्लास्ट हो रहा है। ये घटना हमें देखने को अब ज़्यादा मिल रही है, क्योंकि पता नहीं ये कैसे उसे कनेक्ट किया जा रहा है कि हो सकता है ये टेरर एक्टिविटी हो या फिर हो सकता है ये कोई हादसा हो। क्योंकि जैसे ही अभी दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसके बाद लगातार देश में ब्लास्ट होने के बाद शुक्रवार की रात को ही, यानी कि कल की रात को, जम्मू कश्मीर के एक पुलिस स्टेशन में बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जिसमें लगभग 32 लोगों को इंजर्ड बताया गया है और 11 लोगों की मौत का बताया जा रहा है। कहीं पर 11 लोग हैं और कहीं पर 9 लोगों की खबर सामने आ रही है। और क्या है कि साथ ही इन सब चीज़ों के बाद इसे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान द्वारा एक टेरर अटैक को अंजाम देने के लिए ये सारी जो एक्टिविटीज़ है वो की जा रही है। लेकिन जो ये दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, उसमें तो जो हमारी कैबिनेट जो मीटिंग हुई थी सरकार की, उसमें इसे ये प्रूफ दे दिया गया कि हाँ, ये जो दिल्ली के अंतर्गत जो ब्लास्ट हुआ है वो बिल्कुल टेरर अटैक के अंतर्गत आता है। लेकिन जो कल रात ये पुलिस स्टेशन में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, इसे वहाँ के जो डीजीपी है उन्होंने इसको एक हादसा करार दिया। उनका कहना है कि सैंपल के वक्त पे सैंपल ले रहे थे अमोनियम नाइट्रेट के, उस वक्त पे ये ब्लास्ट हुआ और उसमें ये सारी जो चीज़ें हैं ये घटित हो गई है। दोस्तों, आप इस न्यूज़ में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर दिखाया गया है कि 9 लोगों की इसमें डेथ हुई है और 32 लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं। और वहीं पर इस न्यूज़पेपर में 29 लोगों के इंजर्ड होने की खबर सामने दिखाई दे रही है। आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं यहाँ की ये घटना है, जो कि जम्मू कश्मीर का ये पुलिस स्टेशन बताया जा रहा है। श्रीनगर में ये स्टेशन इस्टेब्लिश्ड था। आप इस तस्वीर में देखिए किस तरह से ये पूरी तरह से तबाह हो चुका है। सुबह की ये तस्वीर है जिसमें ये सब कुछ अब बिल्कुल भी क्लियर दिख नहीं रहा है। जिसके बाद ये सारी घटना को सुरक्षा बलों ने जाकर कवर किया और वहाँ पर जो लोग थे उनको खाली कराया गया। जो मृत हो गए हैं उनके परिवार वाले जब उनको मिलने आए तो सबों की पहचान करना मुश्किल हो रहा था, जिससे उनको अभी रोका जा रहा है पुलिस के द्वारा। वहीं दोस्तों, क्या है कि ये जो ब्लास्ट है ये नौगाम पुलिस स्टेशन में हुआ है, जो कि श्रीनगर के अंतर्गत आता है। यहाँ पर सबों की पहचान करना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। विस्फोट इतना ज़्यादा खतरनाक था कि जो सब है उनके जो अंग है वो लगभग 100 से 200 मीटर के दूर जाकर गिरे हैं। मतलब इतनी तेज ये धमाका था कि जो सब है वो भी उसके कुछ टुकड़े कहीं कहीं बहुत दूर जाकर भी गिरे हैं और सबों की पहचान भी फिलहाल में नहीं की जा रही है। दोस्तों, ये घटना शुक्रवार के दिन 14 नवंबर की रात को ये घटना घटित होती है। उसके बाद यहाँ पर पुलिसकर्मी, सारे जो घटना घटित होने के बाद सुरक्षाकर्मी यहाँ पर आते हैं, उसको पूरे अपने अंडर में लेते हैं उस एरिया को। उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है कि ये किस वजह से हुआ और कैसे हुआ। वहीं जम्मू कश्मीर के डीजीपी है जिनका नाम नेलिन प्रभात है, उन्होंने कहा कि ये जो घटना है, ये जो घटित हुई है, ये एक हादसा है। इसे अभी उन्होंने जो टेरर एक्टिविटी है उसके तहत काउंट नहीं किया है। उनका मानना है कि जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ उसके जो अमोनियम नाइट्रेट है सैंपल्स ले रहे थे, उस सैंपल्स के दौरान ही ये घटना घटित हो गई। कोई ध्यान रखा नहीं गया, ध्यान बढ़ता नहीं गया, जिसके तहत ये घटना घटित होती है और ये सब कुछ ब्लास्ट होता है। उसके बाद वो आकर ये सब बातें प्रूव भी करते हैं और कहते भी है। आप इस वीडियो में जरा सुनिए। In this unfortunate incident, 9 people have lost their lives. तो जैसा कि आपने देखा कि डीजीपी ने ये कहा कि ये अनफॉर्चुनेटली एक घटना घटित हो गई है जिसमें 9 लोगों की डेथ हुई। उन्होंने 9 लोगों को काउंट करके ये बताया है। हालांकि ये जो संख्या है वो फिलहाल में 11 पे पहुंच चुकी है। दोस्तों, इस पूरे मामले को आप समझिए कि कैसे घटित हुआ। 19 अक्टूबर के दिन जम्मू कश्मीर में नौगाम के बनपोरा इलाके में पुलिस और सुरक्षा बलों को धमकी देने वाले पोस्टर लगाए जाते हैं। उसी दिन ये पोस्टर जैसे मोहम्मद से रिलेटेड बताए जाते हैं और इनकी जो एफआईआर है वो दर्ज कराई जाती है। उसके बाद 8 नवंबर को ये जो टेरर मॉड्यूल है उसका लिंक हरियाणा में मिलता है। हरियाणा के फरीदाबाद में आतंकी मुजम्मिल के घर से 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। फिर 10 नवंबर को जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस की मुजम्मिल के घर दूसरी छापेमारी होती है, जिसमें उन्हें 2563 किलोग्राम के आसपास अमोनियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। फिर वहीं 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किला के पास कार ब्लास्ट में 13 मौतें, जांच में अमोनियम नाइट्रेट धमाके की जो बात है वो सामने आती है और
13 नवंबर को फरीदाबाद से जब्त विस्फोट को जांच के लिए नौगाम लाया जाता है, क्योंकि पहली बार एफआईआर यहीं पर दर्ज की गई थी। और 14 नवंबर यानी कि कल जांच के दौरान नाइट्रेट में विस्फोट हुआ, जिसके तहत लगभग 9 लोगों की मौत हो जाती है और 25 से अधिक लोग इसमें घायल हो जाते हैं। तो ये पूरी घटना इस तरह से इसमें कनेक्ट होती है। वहीं दिल्ली लाल किले में जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद से अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जिसमें 6 डॉक्टर हैं, मतलब 6 लोग पढ़े लिखे हैं। दोस्तों, पहले यह कहा जाता था कि आतंकवाद वो लोग बनते हैं या आतंकवादी वो लोग बनते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो बातों में आ जाते हैं। पर आज के टाइम में आप ये देखिए, ये सब के सब डॉक्टर हैं, सब के सब पढ़े लिखे हैं, उसके बावजूद ये इस आतंक की घटना में शामिल हो गए हैं, मतलब देश में आतंक फैलाने के लिए आतंकवादी बन गए हैं। जिसमें से आप देखिए, एक डॉक्टर मुजम्मिल शकील जिसकी उम्र 36 साल है और लगभग ये भी पुलवामा में ही रहता था। एक ये महिला है डॉक्टर शाहीन जो लखनऊ में रहती है। एक है डॉक्टर आदिल अहमद जो कि कश्मीर में रहता है। एक है डॉक्टर सज्जाद अहमद जो कि पुलवामा कश्मीर में रहता है। वही दूसरा डॉक्टर परवेज अंसारी जो कि लखनऊ में रहता है। और एक है डॉक्टर तजामुल अहमद मालिक जो कि कश्मीर में रहता है। ये सारे के सारे दिल्ली ब्लास्ट से लिंक है और कहीं ना कहीं इनकी जो बातें हैं वो अब लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि कैसे एक पढ़ा लिखा इंसान इन चीज़ों में उलझता जा रहा है। तो अभी फ़िलहाल में इनकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अगर भारत सरकार ऑफिशियली ये बात कह देती है कि ये आतंकी घटना पाकिस्तान के द्वारा की गई है, तो फिर पाकिस्तान के साथ जो है इस बार एक्ट ऑफ वार हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया था कि अगर आने वाले समय में पाकिस्तान किसी भी तरह की आतंकवादी एक्टिविटी करता है तो पाकिस्तान के ऊपर एक्ट ऑफ वार के तहत युद्ध शुरू कर दिया जाएगा। क्योंकि अब हम पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने हैं उस पर वार नहीं करेंगे, अब हम पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ युद्ध में इन्वॉल्व हो जाएंगे। इसीलिए भारत सरकार अभी ये कहने से बच रही है, पूरी तरह से प्रिपेयर हो रही है। एक बार ये कंफर्म हो जाए कि हाँ ये पाकिस्तान ने ही किया है तो फिर हम युद्ध के लिए तैयार हैं। हमारी पूरी तीनों सेनाएं बहुत सारे युद्ध अभ्यास कर रही है, जिसके तहत त्रिशूल युद्ध अभ्यास है, गजराज युद्ध अभ्यास है और बहुत सारे हम युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में भी, पश्चिम वाले इलाके में भी, हर जगह हम नोटम्स जारी करके युद्ध अभ्यास किए जा रहे हैं। इसलिए अब ये देखना होगा कि आगे इसमें क्या और एंगल सामने निकल कर आता है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।